अगर घर में 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा छोटा बेटा, तो मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में है, तो अपने से बड़े बेटे को राइट की तरफ और छोटे बेटे को वेस्ट की तरफ, क्योंकि वेस्ट में वरुण देवता के साथ में शनि ग्रह और दक्षिण में यम देवता के साथ में मंगल ग्रह, और मंगल और यमराज और शनि ये दोनों भी ब्रदर है, सूर्य पुत्र है। हाँ जी। तो इनका आपस में रिश्ता बहुत अच्छा है। शनि देव का एक रिश्ता यम देवता के साथ में और यमुना अपनी बहन के साथ में, इन्हीं के साथ अच्छा है, बाकी किसी के साथ उनका रिश्ता अच्छा नहीं रहा। तो ऐसे आप अपने दोनों बच्चों में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कलेश नहीं होगा, एकजुटता बनी रहेगी, और आपकी दोनों घर के मुखिया की सुनेंगे भी। रसोई साउथ ईस्ट में आ गई, अग्नि संबंधी चीजें। मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में आ गया। जितना भी अन्न भंडार या कोष वेस्ट की तरफ रखना चाहिए। बच्चों का, अनमैरिड लड़कियों का, अनमैरिड बच्चों का, छोटे बच्चों का, जिनके अंदर बहुत अग्रेशन है, बहुत जिद्दी है, उनको नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम देना चाहिए। बच्चों का स्टडी रूम नॉर्थ में बनाना चाहिए। और कोष घर, अगर आपको घर में तिजोरी रखनी है 100 किलो की, 500 किलो की, तो साउथ वेस्ट में नॉर्थ फेस रखें। ठीक है। और अगर हल्की रोजमर्रा जो पैसे यूज करते हैं वो नॉर्थ में रखें, तो आपके घर की कभी भी बरकत कम नहीं होगी। नॉर्थ में बच्चों का स्टडी रूम हो सकता है, देवताओं का स्थान हो सकता है, बच्चों का बेडरूम भी हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट जल तत्व, सभी देवताओं के गुरु बृहस्पति, शिव भगवान का वास, तो पूजा घर, आध्यात्मिक कक्ष, बच्चों का स्टडी रूम, या आप ड्राइंग रूम बना सकते हो। जितना साफ सुथरा रहेगा उतना अच्छा है जी। तो ब्रह्म स्थान को ओपन और खाली और हल्का रखना चाहिए। लॉबी बना लेनी चाहिए। पुराने समय में देखो कि लोग घर बनाते थे, चारों तरफ कमरे होते थे और बीच में जाला डाल के खुला होता था। तो 50% घर की सारी एनर्जी को ये ब्रह्म स्थान ओपन होना सारी नेगेटिव एनर्जी को खींच लेता था और पॉजिटिव में कन्वर्ट करके वापस भेजता रहता था। तो पहले लोग खुशहाल रहते थे, सुखी रहते थे, परिवार में एकजुटता थी, प्यार बना रहता था। अब उस घर के 4 हिस्से हो गए, तो जिसका साउथ वेस्ट हल्का हो गया वो बर्बाद हो गया, जिसका नॉर्थ ईस्ट हल्का हो गया वो तरक्की कर गया। तो परिवार में एक बेटे ने बहुत तरक्की कर ली, एक बर्बाद हो गया, एक दो ने थोड़ी मीडियम करी, लेकिन उनमें और प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ गई। तो ये वजह उत्पन्न हुई, हमने बिना सोचे समझे हम निर्णय लेते चले गए, हमने सही गलत को कभी भी समझा नहीं, और उसी का खामियाजा आज किसी ना किसी वे में, किसी ना किसी रूप में हमें भुगतना भी पड़ रहा है। तो वास्तु का मतलब एक और भी होता है, वस्तुओं को रखने की कला। अब आपने घर बना लिया, अब इसमें भी देखो कई चीजें, न्यूमरोलॉजी भी काम करती है कि आपका वृषभ लगन है, तो वृषभ लगन में जो अच्छे नंबर है वो 5, 6, 8, आपका नंबर है, डेट ऑफ बर्थ नंबर है 5, तो 5 नंबर आपके लिए ज्यादा बेस्ट हो गया, क्योंकि वो आपका मूलांक भी है और आपका कुंडली के अकॉर्डिंग आपका लकी नंबर भी है। अब नॉर्थ यानी कि 5 नंबर, अगर घर का टोटल अंक 5 होगा तो ये मकान आपको बहुत सूट करेगा। नॉर्थ फेसिंग होगा तो और ज्यादा सूट करेगा। अब साउथ फेस मकान आपको सूट नहीं करेगा, क्योंकि वृषभ लगन में, मिथुन लगन में, कन्या लगन में साउथ फेस मकान सुटेबल नहीं होता। साउथ वेस्ट किसी को सूट नहीं करता। जिसका मेष लगन है, जिसका वृश्चिक लगन है, जिसका कर्क लगन है, जिसका सिंह लगन है, उनके लिए साउथ फेस मकान बहुत ही दुर्लभ होता है, अच्छा होता है, बेस्ट होता है, बहुत तरक्की करेंगे। लेकिन अगर बच्चों की ये लगन नहीं है तो बच्चों के लिए वो विनाशक होगा। आपने कभी कभी देखा होगा कि पिता ने बहुत करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई लेकिन बच्चों ने बर्बाद कर दी। तो ये भी घर के कुछ वजहें कारण बन जाती हैं। अब ये तो देखो सारी चीजें ना किसी एक अच्छे विद्वान एस्ट्रोलॉजर को, वास्तु विशेषज्ञ को मिलकर के ही समझनी पड़ेगी। कोई एस्ट्रोलॉजर आपकी वास्तु की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, कोई वास्तु वाला आपकी एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। वो तो आपको किसी ऐसे कोई मिलना पड़ेगा, मैं अपना नाम लूं तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो शौकिया सब चीजों को स्टडी किया, जिस चीज से कमी पाई उस चीज को ही पढ़ना शुरू कर दिया, और मैंने पाया हर चीज का थोड़ा थोड़ा रोल प्ले होता है। आप सब्जी बनाती हो, कितना नमक डालना है, कितना पुदीना डालना है, कितना धनिया डालना है, कितना तेज पत्ता डालना है, कितनी आलू डालने, कितना पानी डालना है, ये सब आपको पता है ना। लेकिन किसी अज्ञानी को, जिस आपके पति को या बच्चे को सब्जी बनानी नहीं आती, उसको बोलोगे वो कैसे बनाएगा? तो जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो डंका बाजे। तो ऐसे ही अच्छे एक विद्वान व्यक्तित्व को मिलोगे जिसको सबका ज्ञान हो, तो शायद आपकी प्रॉब्लम
हर तरीके से सॉल्व हो जाए। क्योंकि आज जब हम किसी की कुंडली देखते हैं तो उसके घर का भी आकलन करते हैं, घर को भी समझते हैं।